इस्लामाबाद में जब मैं थी तो वहाँ पे एक बच्ची थी फरिश्ता, वो शी वाज 13 years old फ्रॉम अ नोमैडिक फैमिली. सो पठान थे वो लोग, उसका रेप और मर्डर हुआ था. सो दैट वाज वेरी ट्रेजिक क्योंकि वो बच्ची अपने घर से मिसिंग थी और उस वक़्त 3-4 दिन बाद घर के पास एक जंगल था, वहाँ पे उसकी बॉडी थी. और फिर उसकी वहाँ पर कुछ जूस के डब्बे और सिगरेट बट्स पड़े हुए थे, तो वहाँ से DNA मैच हुआ. और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस है, ये बहुत साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त भी डेटा बैंक था. तो उस वक्त उसके जो सिगरेट बट्स थे और जो सिगरेट और वो जो जूस के डिब्बे थे, तो उसका जो DNA था वो मैच किया था एक बंदे के साथ, वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन सच केसेस. और वो उसी लोकेलिटी में रहता था. और वो कोई काफ़ी उसका रिलीजियसली भी वो साउंड था. तो किसी का शक, हमने मतलब पूरी वहाँ के इंटेरोगेशन की, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, एक एक बंदा वहाँ पे इंटेरोगेट किया, लेकिन उसको भी इंटेरोगेट किया गया. मतलब ही वाज पार्ट ऑफ द इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. लेकिन ना उसकी फैमिली का उस तरह से उस पर स्ट्राइकिंग शक गया, लेकिन वही बंदा हमें DNA बैंक से पता लगा कि ये वाला है. सो इस तरह के केसेस, वो रिलीजियसली बहुत साउंड था, उसकी अपनी बच्चे नहीं थे उसके, तो वो चीज़ें फिर आपका बहुत एक हार्ट टचिंग था. कैसे हमने उसको ट्रेस किया बच्ची की, हमने उसमें उस केस में उसकी नोटबुक्स तक देखी, उसके दोस्तों से मिले बहुत दिन, कि हमें था कि किसी जानने वाले ने किया है. लेकिन उस केस में जानने वाला नहीं था, ही वाज जस्ट अ नेक्स्ट डोर नेबर. लेकिन और जो उसकी अपीयरेंस थी और जो एज थी, उसमें किसी का डाउट ज़्यादा उस तरफ गया नहीं. तो वो एक केस था जो बहुत अच्छा ट्रेस किया. लाहौर में जैसे अभी जब मैं SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन थी इससे पहले, तो एक ब्लाइंड मर्डर, बहुत सारे हुए. एक ब्लाइंड मर्डर था जो हमें एक बोरी में लाश मिली मिलत पार्क के एरिया से. उसको जब हमने सारा कैमरास के थ्रू ट्रैक डाउन किया, तो एक रिक्शा आता है जो कि किसी और एरिया से आया, और वो बॉडी वहाँ उस एरिया में मिलत पार्क में फेंक के वो चला गया. जब बॉडी हमने खोली तो बॉडी बर्न थी. हमें उसके फिंगरप्रिंट्स एज सच नहीं मिल सके, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें से एक लीड मिली, और उसके थ्रू हम करते करते पहुँचे तो पता चला उसकी बीवी ने और 2-3 और लोगों ने मिलकर मारा, लेकिन मर्डर उन्होंने किसी और जगह पर किया और बॉडी को फेंका कहीं और कैमरास की मदद से वो हमने किया. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमने लोग कितनी प्लानिंग करते हैं. हाँ जी, प्लानिंग करते हैं. लेकिन और उस प्लानिंग को ब्रेक डाउन करना जो आप लोगों का एक टास्क है, वो बहुत मुश्किल होता है. क्रिमिनल कहीं ना कहीं कुछ मिस कर देता है. आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बहुत स्मार्ट हो गए हैं. थोड़ी सी मैं उसमें ये कहूँगी कि मीडिया पे जैसे जैसे काम होता है हमारे केसेस पे, साथ साथ दिखाना शुरू कर देता है कि अब पुलिस ने ये कर दिया. वो चीज़ का हमें बहुत सेटबैक होता है, क्योंकि जब हमारी सारी प्रोग्रेस आप ऑनलाइन या ऑन मीडिया ऑन कैमरा ओपन कर देंगे, सो द क्रिमिनल समवेयर वुड नो कि हम क्या कर रहे हैं, और वो थोड़ा उससे और स्मार्टर भी हो जाएगा. और जिस पर्टिकुलर केस के बारे में न्यूज़ ब्रेक होती है, वो तो फिर अक्सर हाथ से निकल जाता है. सो ये एक चीज़ ज़रूर है जो मैं आपके पॉडकास्ट पे कहना भी चाहूँगी कि मीडिया अगर थोड़ा सा इस चीज़ को, एटलीस्ट जब तक एक केस ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हो जाता या ऑफिशियली हम उसके टारगेट अचीव नहीं कर देते, तो तब तक थोड़ी सी उसमें सिक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए. बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, डर नहीं लगता? नहीं, डर किससे लगना है? नहीं, डरने की ऐसी कोई बात नहीं. डरते सिर्फ हम अल्लाह से हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. और बल्कि मुझे लगता है कि फीमेल्स जो हैं, क्योंकि अल्लाह ने औरत को माँ बनाया है, तो और मुझे लगता है कि माँ की जो रिजिलियंस है वो बाप से कहीं ज़्यादा है. पर्सनली आई फील, हो सकता है कोई डिसएग्री भी करे. सो मुझे लगता है कि फीमेल ज़्यादा, बल्कि मुझे लगता है कि हम ज़्यादा आउटस्पोकन भी हैं और इतने ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं है हमें, और मुझे लगता है कि ज़्यादा करेज भी है. ऐसा वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फीमेल होने की वजह से कहीं पर मुझे कोई हिंड्रेंस आई हो या मैंने कोई शाय ऑफ किया हो या शर्क किया हो किसी काम से, ऐसा नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू एम्पावर अ वुमेन, आई थिंक यू एम्पावर द होल फैमिली, द एंटायर फैमिली, बिकॉज वुमेन दे रेज चिल्ड्रन. और अगर वो एम्पावर्ड होंगी तो ज़ाहिरी बात है वो एक कॉन्फिडेंस इनकलकेट करेंगी बच्चों में जो वैसे नहीं आ सकता. अगर एक औरत बहुत शाय, बहुत डरी हुई, सहमी भी होगी, तो ऑफकोर्स उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे. सो हमें एज अ सोसाइटी ज़रूरत है कि हमारे पास लोग पढ़े लिखे अब हों, एनलाइटेंड हों,
जो कामों से भागने वाले ना हो। सो आई थिंक औरतों को एम्पावर करना सबसे बेहतरीन काम है। और चाहे वो गाँव की औरत हो, उसमें एम्पावरमेंट में खाली ये नहीं आता कि आप किसी को मतलब पुलिस में ही भर्ती करें। इवन डॉक्टर, नर्सेज, गाँव की जो औरतें हैं जो अपने हाथों से दस्तकारी करती हैं, जो कहीं पर भी है, आप किसी को भी एम्पावर, आप एक औरत को एम्पावर कर कर अब मुझे लगता है यू कैन एम्पावर द होल विलेज, द होल टाउन ग्रेजुअली, क्योंकि वहीं से बच्चों ने सीखना है। और सोसाइटी का जो इम्प्रेशन, जो एक सॉफ्ट इमेज आता है इवन इंटरनेशनली, सो वो चीज़ें आदमियों को एम्पावर करने से उस तरह नहीं आती। दैट इज़ राइट, क्योंकि आदमी ने बाहर चले जाना है, उसने अपना काम करके वापस आना है, तो बच्चों पे वो एक टाइम स्पेंड करना वो चीज़ वैसे नहीं होती जैसे एक माँ कर रही होती। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स आपने बड़ी एक अच्छी बात उसमें वो की कि औरत को करेंगे तो पूरी नेशन को हम एम्पावर कर देंगे। आपकी लाइफ का सबसे मज़े का कोई किस्सा और सबसे डेंजरस कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? मज़े का तो एज सच, क्योंकि काम इस तरह का है कि उसमें उतना फ़न है नहीं। उतना फ़न है नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हम लाइट उसमें मूड में खुद ही उसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो काम में कुछ इस तरह से है नहीं कि फ़न हो, मतलब इधर वी डील विद लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ और सिक्योरिटी सिचुएशंस, और कोई जुडिशरी के इश्यूज चलते रहते हैं या क्रिमिनल्स के साथ हम मिल रहे हैं। काम में एज सच कोई इतना वो नहीं है। डेंजरस आई थिंक एज सच कोई भी टाइम जिसमें हम किसी ऐसे क्राइम सीन पर जाते हैं जो जहाँ पे जैसे कत्ल हुआ हो या कोई डकैती हुई भी हो, ज़ख्मी लोगों को देखना या कत्ल हुए हुए लोगों को देखना, तो ऐसे डेंजरस नहीं होता, लेकिन इट एग्रीव्स अस, मतलब इट अफेक्ट्स अस एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो टच करते हैं आपको अंदर से कि क्या हो रहा है, और वो तो बहुत सारे हैं। जैसे इवन बच्ची का जो, किसी भी बच्ची का या बच्चे का जो सेक्सुअल असॉल्ट है, चाहे वो अटेम्प्ट है या चाहे एक्चुअल असॉल्ट है, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी उन पे ज़ीरो टॉलरेंस भी है हमारी। और वो हमेशा, चाहे वो दिन में कोई 100 वाक़या भी हो जाए, हर इंसिडेंट उतना ही ज़्यादा हमें, या एटलीस्ट मुझे तो उतना ही दुखी करता है जितना एक करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चों का रेप है, या आप कोई कत्ल कह लें, या कुछ रॉबरीज़ बहुत ज़्यादा जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को ये लगे कि हमारा माल गया है या हमें चोट लगी है, वो हमें भी फील होती है। Of course. तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस।